इज दिस फेमिनिज्म? इज दिस फेमिनिज्म? या ये है फेमिनिज्म? फेमिनिज्म, जिसे नारीवाद भी कहा जाता है, इसकी सही परिभाषा है एक ऐसी विचारधारा जो नारी के न्याय, अधिकार और बराबरी की बात करता हो। एन आइडियोलॉजी दैट एम टू डिफाइन एंड एस्टैब्लिश द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पर्सनल इक्वालिटी ऑफ वुमेन। लेकिन अगर इस नारीवाद की सही परिभाषा विद इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स जानना हो तो हमें पीछे जाना होगा सन 1772 में, जब एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली में एक बच्चे ने जन्म लिया। एक ऐसा बालक जिसने आगे चल के इंडिया की आधी जनता, मतलब कि औरतों का संघर्ष भरा जीवन आसान बनाया। एक ऐसा मेल जो आयरॉनिकली कहलाया द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। मैं बात कर रही हूँ राजा राममोहन रॉय की, जिनका जन्म हुगली डिस्ट्रिक्ट के राधानगर में हुआ। उन्हें बचपन से ही पढ़ने और भाषाओं के बारे में जानने का इतना ज्यादा शौक था कि 15 साल की उम्र में ही उन्होंने पर्शिया, बांग्ला, अरबिक, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इन सारी ही भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। उनकी जिज्ञासा यही नहीं रुकी। भाषाओं के बाद अब उन्हें धर्मों के बारे में जानना था। इसी कारणवश वो वाराणसी गए वेद, उपनिषद और हिंदू फिलॉसफी के बारे में जानने के लिए। इसके साथ साथ ही उन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बारे में भी जाना। इन सब चीजों से हमें यह तो समझ में आ गया है कि राजा राममोहन रॉय एजुकेशन, मतलब शिक्षा के बहुत बड़े अनुयायी थे। इंडियन सोसाइटी में वो एजुकेशन को इसलिए और फैलाना चाहते थे क्योंकि वो विटनेस कर रहे थे बहुत सारी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, इविल प्रैक्टिसेस जो उस समय प्रैक्टिस की जाती थी गरीबों, अनटचेबल्स और औरतों के खिलाफ। ये प्रैक्टिसेस मुगलों के समय में चरम पे तो थी ही, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भी इसमें कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि अंग्रेज भी इन प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर रहे मेजर पॉपुलेशन के खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे। लेकिन राजा राममोहन रॉय को यह गवारा ना था। उन्हें ये चीज हमेशा सताती कि एक ऐसा देश जहां पे औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहां पे औरतों का ये हाल। बस इसी फीलिंग ने उन्हें हिम्मत दी इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और याद रखिए, आज के समय में कंपैरेटिवली शायद आवाज उठाना इजी होगा, आसान होगा, लेकिन उन्होंने अपनी परवाह ना करके तब आवाज उठाई जब किसी भी रिलीजन के खिलाफ बोलने वालों का अंत कर दिया जाता था। आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि 27 सितंबर इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजा राममोहन रॉय, लेकिन एग्जामिनर्स को ये काफी कुछ पता होता है। वो डेथ एनिवर्सरीज, बर्थ एनिवर्सरीज या फिर बहुत सारे करंट इवेंट्स, स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये सब कुछ एक जगह चाहिए तो हमारे कोर्सेज जाके देख लेना। राजा राममोहन रॉय सबसे ज्यादा जाने गए सती प्रथा को बंद करवाने के लिए। जिन लोगों को पता ना होने में बता दो कि एक ऐसी क्रूएल प्रैक्टिस थी जिसमें पति के देहांत होने के बाद उसी की चिता में उसकी विधवा को जिंदा जला दिया जाता था। यह प्रथा प्रूफ होती थी उस औरत की पवित्रता और पतिव्रता दिखाने का। कुछ समय तो विधवा की रजामंदी होती थी, लेकिन मैक्सिमम टाइम यह प्रथा जोर जबरदस्ती से करवाया जाता था, जिसका नतीजा छोटी छोटी बच्चियां सती हो जाती थी। यह प्रथा अपनी चरम पे इतनी ज्यादा थी कि अकेले सन 1812 में 700 से 1000 विधवाएं जिंदा जला दी गई थी। ऐसा नहीं है कि पहले कभी किसी शासक ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। बहुत से है, जैसे सबसे पहले कोशिश किया हुमायूं ने, फिर अकबर ने, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच सब ट्राई कर चुके थे, लेकिन कोई भी इस प्रथा को पूरी तरीके से रोक नहीं पाया। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिससे इस क्रूएल प्रैक्टिस पे पूरी तरीके से रोक लग गई। ये घटना तब की है जब राजा राममोहन रॉय विदेश गए थे। बस उसी समय उनके बड़े भाई का देहांत हो गया था। अब जैसे कि इस प्रथा की मांग थी, उनके ही बड़े भाई की चिता में उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना से वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे कि उन्होंने 3 स्टेप्स लिए इस प्रथा को तुरंत रोकने के लिए। पहला, अपनी राइटिंग, स्पीचेस और डिस्कशन से उन्होंने एक पब्लिक ओपिनियन बनाना शुरू किया। इस प्रथा के खिलाफ नेगेटिविटी फैलानी शुरू की। दूसरा, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को टैप किया, उनको रियलाइज करवाया कि कैसे ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके रूल के अंडर सती प्रथा ना हो। तीसरा, उन्होंने रिलीजन को टैप किया, लोगों को अवेयर करवाया कि कैसे इस प्रथा का उल्लेख वेदों और उपनिषदों में नहीं है। राजा राममोहन रॉय ने इतने ज्यादा स्ट्रगल्स किए कि एक समय में खुद वो शमशान घाट जाते थे किसी औरत को सती होने से रोकने के लिए। उन्होंने जाने कितने सारे हेटरेट, कितने सारे थ्रेट्स झेले, लेकिन आखिरकार उनकी आवाज सुनी गई और विलियम बेंटिक, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस प्रथा पर रोक लगाया और सती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829 के अंडर इस प्रैक्टिस पर बैन किया। नॉट जस्ट सती प्रथा, ही ऑल्सो फॉट फॉर इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन एंड देयर एजुकेशन। इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करते हुए वो ये कहते हैं कि समाज में ये जो औरतों की दशा है, उसका एक रीजन ये भी है कि उनके पिता के प्रॉपर्टी में उनका कोई हक नहीं होता था, इसके लिए उनकी कोई इज्जत नहीं करता था। अब जैसे कि पहले के लोग ज्यादातर रिलीजन पे विश्वास करते थे, तो उसी का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि कैसे पुराने जो ऋषि होते थे, व्यास, बृहस्पति, कात्यायन, विष्णु, ये लोग अपने मरणोपरांत इनके पास जो भी कुछ होता था अपने बच्चों के साथ साथ अपनी वाइफ को भी देके जाते थे। कैसे मनु में एक दया भाग नाम का मेंशन है जिसमें इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन की बात की गई है। उनका यह भी मानना था कि कैसे विद प्रॉपर एजुकेशन औरतों की हालत को सुधारा जा सकता है। उन्होंने एंशिएंट सिविलाइजेशन की मदद लेके लोगों को समझाया, ये बताया कि पहले के समय में 2 तरह की स्कॉलरली वुमेन हुआ करती थी।
पहली ब्रह्मवादिनी जो बिना शादी किए वेदों की पढ़ाई किया करती थी, और दूसरी साध्योवाहस जो शादीशुदा होकर वेदों के बारे में जाना करती थी। लीलावती, भानुमति, गार्गी, मैत्रेयी जैसे कई एंशिएंट पढ़ी लिखी वुमेन का एग्जाम्पल देकर उन्होंने आवेदन किया लोगों से कि वो अपनी बेटियों, बहनों, पत्नी या पोतियों को एम्पावर करें और शिक्षा दिलवाएं। 1822 में रॉय द्वारा बनाया गया एंग्लो हिंदू स्कूल का भी यही एम था, जहां लड़का लड़की दोनों ही साथ बैठकर पढ़ाई कर सके। नॉट जस्ट दिस, 1828 में उनके द्वारा बनाया गया ब्रह्मो समाज, उसने भी वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत सारे कदम उठाए। और सुनिए, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, पर्दा सिस्टम, डाउरी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इलिटरेसी, इन सारी चीजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राजा राम मोहन रॉय का नाम जोड़ा जाता है। उनके बारे में इतना सब कुछ है बताने के लिए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है, नॉट जस्ट फॉर वुमेन बल्कि मीडिया, कास्ट सिस्टम, एजुकेशन, लिटरेचर, इन सब चीजों में उनका योगदान इतना ज्यादा है कि कुछ मिनट के वीडियो में सब कुछ कवर करना कैन बी टफ। ऐसे ही नहीं उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, ऐसे ही नहीं अकबर शाह टू ने उन्हें राजा का टाइटल दिया था। आपको पता है बंगाल को इंडिया का रेनेसां का इनिशिएटर कहा जाता है। रीजन, ऐसे ही खुले विचार और दूरदर्शी वाले लीडर्स की वजह से। 190 साल पहले राजा राम मोहन रॉय का देहांत हो गया था और उनकी वुमेन एम्पावरमेंट की लड़ाई आज भी जारी है। आज भी ऐसी कई सारी जगह है जहां पे वुमेन आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर देयर इक्वल राइट्स, लेकिन हम लोग इतने भी पीछे नहीं हैं। यस, अगर आप लोग अपने आसपास देखेंगे ना तो ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो एक्चुअल में राजा राम मोहन रॉय के सपने को जिंदा रखे हैं। जब एक पिता अपनी बच्ची को पढ़ाई के लिए भेजता है, उसके बड़े सपने देखता है। जब एक भाई अपनी बहन की इक्वल राइट्स के लिए लड़ता है, जब स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में लड़कियों के वर्क को सराहना मिलती है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जब शादी के बाद भी लड़की के चॉइसेस और उसके करियर को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, तब हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअल में ये लोग आधार हैं जो राजा राम मोहन रॉय के सपने को हकीकत की ओर लेके जा रहे हैं। एंड हाउ वी कैन रेसिप्रोकेट, अपने आप को, अपने आसपास के सही फेमिनिस्ट को और राजा राम मोहन रॉय को अप्रिशिएट करके, उनकी टीचिंग्स के बारे में, उनके बारे में आगे वाली पीढ़ी को बताकर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। एक आपसे सवाल है, राजा राम मोहन रॉय ने और डेविड हेयर ने मिलकर एक फेमस कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। उस कॉलेज का नाम क्या था वो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। लाइक भी करना, शेयर भी करना और ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब भी करना। अंटिल देन कीप लर्निंग।